नमस्कार, स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। आज बात करेंगे आसमानी प्रहार की, हिमाचल टू उत्तराखंड आसमानी आफत की। लेकिन इससे पहले सुप्रीम कोर्ट से आ रही एक खबर आपको बता देते हैं। स्वाति मालीवाल से मारपीट के मामले में आरोपी विभव कुमार की जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने केस पर बड़ी टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, महिला से गलत बर्ताव पर क्या शर्म नहीं आई। कोर्ट ने पूछा कि क्यों कोई विभव कुमार के खिलाफ गवाही देगा। कोर्ट ने कहा कि क्या आवाज गुंडों को रखने के लिए है। जब विभव कुमार निजी सचिव के पद पर नहीं थे तो वो सीएम आवास में क्या कर रहे थे, वहां क्यों थे। विभव कुमार जिसको लेकर डिफेंसिव मोड में आम आदमी पार्टी लगातार रही, अब उसी विभव कुमार पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी और तीखी टिप्पणी की है और सीधे तौर पर कहा है कि ऐसा बर्ताव करने पर शर्म नहीं आई। और क्या आवाज गुंडों को रखने के लिए होता है। जब निजी सचिव पद से हट चुका था विभव कुमार तो वो सीएम आवास पर क्या कर रहा था। ये तमाम टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई है। आपको याद दिला दें, स्वाति मालीवाल से मारपीट और बदसलूकी करने का ये पूरा मामला है। स्वाति मालीवाल की तरफ से विभव कुमार पर आरोप लगाए गए कि सीएम आवास पर उनके साथ बदसलूकी की गई है, उनके कपड़े तक फाड़ने की कोशिश की गई, उनके साथ मारपीट करने की कोशिश की गई। और जब स्वाति मालीवाल ने खुलकर मोर्चा खोला तो आम आदमी पार्टी स्वाति मालीवाल की बजाय विभव कुमार के साथ खड़ी हुई नजर आई थी। विभव कुमार ने ऐसा नहीं किया। ऐसी कई वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल करने की कोशिश की गई थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की ये बड़ी टिप्पणी सामने आई है। अतुल भाटिया मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अतुल, क्या कुछ कोर्ट के अंदर हुआ और ये कोर्ट की टिप्पणी कितनी मुश्किलें बढ़ा सकती है विभव कुमार की भी और आम आदमी पार्टी की भी? बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से पूरे मामले पर सुनवाई शुरू हुई, अभिषेक मनु सिंघवी विभव कुमार की तरफ से वकील थे। उनका यह कहना था कि स्वाति मालीवाल ने जो है वो कंप्लेंट 3 दिन बाद दी थी, जबकि वो थाने गई थी घटना के बाद, लेकिन उन्होंने शिकायत थाने के अंदर नहीं दी, कोई एफआईआर दर्ज नहीं कराई। जिसके बाद जज ने यह पूछा कि जब अगर स्वाति मालीवाल ने 112 नंबर पर कॉल की थी तो आप ये झूठ कैसे बोल सकते हैं पुलिस, क्योंकि ये पूरी घटना जो है वो सीएम आवास के अंदर हुई। और क्या ये उनका निजी घर है, ये सरकारी घर है, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने बोला, क्योंकि दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया गया है, 7 अगस्त को इस पूरे मामले पर अगली सुनवाई होनी है। लेकिन विभव कुमार की दिक्कतें कहां बढ़ी, जब अभिषेक मनु सिंघवी को जो जज है सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने ये बोला कि उनको शर्म नहीं आई, वो एक महिला है, हम कॉन्ट्रैक्ट किलर हत्यारों को भी जमानत देते हैं, लेकिन इस मामले में किस तरीके से नैतिकता के ताक पर रख दिया गया, एक महिला के साथ जिस तरीके से सीएम हाउस के अंदर दुर्व्यवहार किया गया, ये तमाम टिप्पणियां जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने विभव कुमार की लेखी। क्योंकि अब दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया गया है। जमानत जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में अभिषेक मनु सिंघवी ने विभव कुमार की लगाई थी, हाई कोर्ट तक से बेल रिजेक्ट हो चुकी है विभव कुमार की। और आज सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि हाई कोर्ट ने जो भी दलीलें रखी थी विभव कुमार के पक्ष में, उनको सही तरीके से सुना था। और अब जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में ये बेल एप्लीकेशन, ठीक है, विभव कुमार की तो मुश्किलें बढ़ी रही हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी बहुत बड़ी टिप्पणी है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट भी ये कह रहा है कि आपको शर्म नहीं आई, एक महिला के साथ आप ऐसा बर्ताव करते हैं। यही विभव कुमार है जो लगातार सीएम के साथ भी नजर आता रहा है और जिसको डिफेंस करने के लिए, जिसको डिफेंड करने के लिए पूरी की पूरी फौज पार्टी की तैयार हो चुकी थी। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए अतुल। अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे आसमानी आफत की। 2 राज्यों में पहाड़ तोड़ सैलाब ने भारी तबाही मचाई है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में आफत का सैलाब उमड़ आया है। हिमाचल प्रदेश के 3 जिलों में बादल फटने से जानमाल का भारी नुकसान हुआ है। 50 से ज्यादा लोग लापता हो गए हैं। 2 लोगों की बॉडी रिकवर हो गई है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। शिमला, मंडी और कुल्लू में ऐसी तबाही आई कि बादल फट पड़े। रामपुर के समेज खड्ड में बादल फटने से 39 लोग लापता हैं। इसी तरह मंडी जिले के पधर में भी बादल फटा है। कुल्लू में ब्यास नदी रौद्र रूप में है। उत्तराखंड में भी 3 जगहों पर बादल फटे हैं। उत्तराखंड की तबाही में अब तक 7 लोगों की जान जा चुकी है, 4 लोग लापता हैं। बादल फटने के बाद केदारनाथ ट्रैक बह गया है। सैकड़ों श्रद्धालु रास्तों में फंस गए हैं। गौरीकुंड में होटल दुकान खाली, भगदड़ जैसा मंजर है। 126 से ज्यादा रास्ते बंद कर दिए गए हैं। भारी तबाही को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू से बात की है। सीएम सुक्खू ने इमरजेंसी मीटिंग कॉल की है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस, होमगार्ड और फायर सर्विसेज की टीमों को उतारा गया है।
एयरफोर्स और आर्मी को भी अलर्ट पर रखा गया है। तो तबाही का मंजर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड दोनों ही राज्यों में देखने को मिल रहा है। हिमाचल प्रदेश में भारी तबाही आई, 2 जगह बादल फटने की घटना सामने आई, कई लोग लापता हो गए हैं। 2 बॉडीज को रिकवर जरूर कर लिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से फोन पर बात की है और सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है, क्योंकि फिलहाल जरूरी यह है कि जो तस्वीरें आप देख रहे हैं उन तस्वीरों पर राहत लोगों को पहुंचाई जाए। कल शाम को शुरू हुई बारिश ने हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में दोनों राज्यों में भारी तबाही मचाई है। आइए आपको बताते हैं कहां-कहां पर ये तबाही के बादलों ने आफत मचाना शुरू कर दिया। सबसे पहले आप उत्तराखंड की तस्वीरें आपको बताएंगे। देखिए यहां केदारनाथ, टिहरी गढ़वाल और अल्मोड़ा, इन तीनों ही जगहों पर भारी बारिश की वजह से हालात बद से बदतर हो गए हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश की अगर आप बात करेंगे तो कुल्लू, शिमला और मंडी, ये तीनों ऐसे जिले हैं जो इस आफत की जद में आए हुए हैं। बादल फटने की वजह से तहस नहस हो गया है पूरा का पूरा इलाका, जो घर हैं वो तहस नहस हो गए हैं और कई लोगों के लापता होने की जो जानकारी है वो भी सामने आ रही है। बारिश लगातार आफत बनकर आ रही है, बादल फट रहे हैं और बादल फटने की वजह से लोग परेशान हो रहे हैं। आइए आपको ये बताते हैं कि उत्तराखंड टू हिमाचल बादल फाड़ तबाही आखिर आ कैसे रही है और इससे क्या कुछ प्रभावित हो रहा है। देखिए समेज खड्ड की अगर आप बात करेंगे, रामपुर का इलाका है, यहां हाइड्रो प्रोजेक्ट डैमेज हो चुका है। इसके बाद आप पधर यानी कि मंडी जिले की बात करेंगे तो यहां थल टू खोड़ गांव में तबाही का मंजर देखने को मिला है। इसके अलावा आप मणिकर्ण घाटी यानी कि कुल्लू की बात करेंगे तो यहां पर मलाना डैम ओवरफ्लो हो चुका है। वहीं भीमबली की अगर आप बात करेंगे तो यहां पर भी तबाही देखने को मिल रही है। केदार घाटी का इलाका है जहां बादल फटने से रास्ता टूट गया है, ट्रैक पूरी तरीके से डैमेज हो चुका है। घनसाली की बात करेंगे, टिहरी का इलाका है, बादल फटने से 2 जिंदगी दफन हो चुकी हैं। वहीं मनाली की अगर आप बात करेंगे तो 5 मंजिला इमारत गिरने की वजह से नुकसान हुआ है जान माल का। तो हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड जो पहाड़ी राज्य हैं वहां बारिश आफत बनकर टूट रही है। ये देखिए तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं, ये अलग अलग 8 तस्वीरें इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं और 8 ही तस्वीरों में जगह जरूर बदल रही होगी लेकिन हालात, तस्वीरें बिल्कुल एक जैसी देखने को मिल रही हैं। हिमाचल प्रदेश के 3 जिलों में बादल फटने से तबाही मची है। आपको मंडी की तस्वीर दिखाती हूं जहां पधर में बादल फटने से तबाही मची है। यहां बादल फटने के बाद एक शख्स की मौत हुई, 9 लोग लापता हैं। मंडी में व्यास नदी में उफान आ गया है, नदी में बहाव लोगों को डरा रहा है। तस्वीर आप देखिए, नदी का रौद्र रूप सामने आ रहा है। ये व्यास नदी है जहां पानी का बहाव इतना तेज है कि इसके सामने कोई भी आएगा तो ये अपने साथ बहा ले जाने पर आमदा हो चुकी है। आसपास के जो इलाके हैं यानी कि जो नदी के किनारे के इलाके हैं वहां पर खतरा मंडरा रहा है, इसलिए लोग अपनी जान की सुरक्षा करते हुए यहां से पलायन करने के लिए भी मजबूर हो रहे हैं। उत्तराखंड से लेकर हिमाचल प्रदेश में चारों तरफ तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। राजधानी शिमला के पास की तस्वीरें आइए आपके सामने रखती हूं। यहां समेज खड्ड इलाके में बादल फटने से हालात खराब हो चुके हैं। रामपुर से सटे इलाके में ये तबाही हुई है। आसमानी आफत में फंसे लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू जारी है। पावर प्रोजेक्ट टीम के साथ काम कर रहे 39 लोग लापता बताए जा रहे हैं। कई लोगों को प्रशासन ने रेस्क्यू कर बचाया है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ समेत आपदा प्रबंधन की टीम को ग्राउंड पर उतारा गया है। ये तस्वीर आप देखिए ना, कैसे एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम इन मुश्किल हालातों में लोगों के लिए जिंदगी की आस बनकर पहुंची हैं, ये तस्वीरें बता रही हैं। नदी का बहाव बहुत तेज है और इसीलिए रोपवे का सहारा लिया जा रहा है, यानी कि रस्सियों का सहारा लिया जा रहा है। एक छोर से एनडीआरएफ की टीम ने रस्सी पकड़ रखी है, उसे बांध रखा है, दूसरे छोर से लोगों को निकाला जा रहा है ताकि ये आफत लोगों की जिंदगी पर भारी ना पड़ जाए। सैलाब का कहर शिमला में जगह जगह देखने को मिल रहा है। जो नदियां हैं वो उफान पर आ चुकी हैं, मलबा लगातार गिर रहा है जिसकी वजह से ज्यादा नुकसान की तस्वीरें सामने आ रही हैं। आलम यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, उन्होंने एक इमरजेंसी मीटिंग कॉल कर ली है और एसडीआरएफ, एनडीआरएफ तमाम टीमों को मौके पर रवाना कर दिया गया है। आप देखिए ना कैसे जगह जगह तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है, कैसे जगह जगह जमीन जो है वो खिसक गई है, बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं, बड़े बड़े पत्थर आपको पड़े हुए नजर आ रहे होंगे। हालात ये हैं कि जो घर वहां पर बसे हुए थे वो भी पूरी तरीके से खत्म हो चुके हैं।
सैलाब अटैक से तबाही की तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले की हैं। व्यास नदी के प्रचंड अटैक से भारी भरकम बिल्डिंग जमींदोज हो गई। लोगों की आंखों के सामने बिल्डिंग की जल समाधि हो गई। पानी के तेज प्रहार ने पूरी बिल्डिंग को अपनी चपेट में ले लिया है। आप देखिए कैसे 5 मंजिला इमारत पानी में समा जाती है। चुटकियों में ये पूरी की पूरी इमारत ढह जाती है ताश के पत्तों की तरह। तेज बहाव के चलते बिल्डिंग की नींव की मिट्टी कटती चली गई। महज कुछ सेकंड में पूरी बिल्डिंग धराशायी हो गई। ऐसी ही कई बिल्डिंग्स हैं जो सैलाब की भेंट चढ़ती हुई नजर आ रही हैं। ये 5 मंजिला इमारत है और आप देखिए कुछ ही सेकंड्स में आप ये कह सकते हैं कि चुटकी बजाते ही ये जो पूरी की पूरी बिल्डिंग है, जो 5 मंजिला बिल्डिंग है, उसकी कैसे जल समाधि हो गई। और इसीलिए हिमाचल प्रदेश से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो डराने वाली हैं, वो भयावह हैं। आसपास के जो लोग हैं, जो इन नदी किनारे रहने वाले लोग हैं, उनको यहाँ से रेस्क्यू किया जा रहा है, यहाँ से हटाया जा रहा है। लोगों से अपील की जा रही है कि नदी किनारे वाले इलाकों को छोड़ दिया जाए ताकि जान का नुकसान ना हो। आप देखिए प्रॉपर्टीज का नुकसान हो रहा है, लेकिन लोगों का नुकसान ना हो, जिंदगी तबाह ना हो, इसीलिए लोगों को यहाँ से निकाला जा रहा है। कुल्लू के मणिकर्ण घाटी में भी बादल फटा है। तेज बारिश के चलते मलाड़ा में डैम का पानी ओवरफ्लो हो गया, जिसकी चपेट में कई निचले इलाके आ गए। सैलाब का प्रचंड प्रहार कई गांवों पर कहर बनकर टूटा है। लोगों के घर मकान तबाह हो गए। घाटी में बने अलग अलग हिस्सों में सैलाब का अटैक देखने को मिल रहा है। पानी के साथ पेड़ टूटकर आ गए। मलबे का पूरा अंबार लग गया। बताया जा रहा है कि मलाड़ा डैम पानी के ओवरफ्लो से भी डैमेज हो चुका है। पानी का बहाव बहुत तेज है। पानी बहुत तेजी के साथ बह रहा है और इस बहाव के सामने बड़ी से बड़ी इमारत धराशायी हो रही है। जो डैम है वो ओवरफ्लो हो चुके हैं। नदी किनारे जो बसे गांव हैं या नदी किनारे बसे जो घर हैं वो डैमेज हो चुके हैं, मलबे में तब्दील हो चुके हैं। इसीलिए मुस्तैदी के साथ सबसे बड़ी प्राथमिकता पहले ये है कि जो लोग ऐसे इलाकों में रहते हैं उन्हें यहाँ से सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया जाए। ये मलाड़ा डैम की तस्वीर आप देख रहे हैं जो पानी से पूरी तरीके से ओवरफ्लो हो चुका है। आपने हिमाचल प्रदेश में तबाही का मंजर देखा, यही आलम उत्तराखंड में भी देखने को मिल रहा है। 3 अलग अलग जगहों पर बादल फटने से हालात बेकाबू हो गए हैं। ये वो इलाके की तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर बादल फटा है। टिहरी, गढ़वाल, अल्मोड़ा के जागेश्वर और केदारनाथ ट्रैक पर बादल फटा है। यहाँ आप देखिए कि जो पूरा यहाँ व्यवस्था थी या जो सड़कें थी या जो भी कंस्ट्रक्शन यहाँ पर था वो सब कुछ तबाह हो चुका है। इन तस्वीरों में आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा, बस टूटा फूटा सामान आपको नजर आएगा, पत्थरों का सैलाब नजर आएगा। और यही देखकर ये कहा जा रहा है कि उत्तराखंड में फिलहाल आसमानी आफत ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। यात्री हैं जो कई जगहों पर फंसे हुए हैं क्योंकि अलग अलग ट्रैक डैमेज हो चुके हैं। बादल फटा था, इस गदेरे में फटा है। रामबाड़ा है जो यहाँ पर के दोनों पुल बह चुके हैं और ये रामबाड़ा से कुछ पहले की वीडियो है। यहाँ पर भी बादल फटा है रात को, यहाँ पर जाने के लिए नहीं है, इसलिए वीडियो में कल रात को जो बादल फटा था इस गदेरे में फटा है। यहाँ पर एक गोदाम था जिसका कोई पता नहीं है। देखिए गोदाम वाली जगह है लेकिन गोदाम का नामो निशान मिट चुका है। सिर्फ और सिर्फ बड़े बड़े पत्थर बोल्डर ही इस वक्त आपको नजर आ रहे होंगे, इसलिए हालात बद से बदतर हैं। केदारनाथ रूट पर हालात इस वक्त बेहद डेंजर बने हुए हैं। पानी के प्रचंड प्रहार से सोनप्रयाग से गौरीकुंड जाने वाला रास्ता बह गया है। सैकड़ों मुसाफिर अलग अलग इलाकों में फंसे हुए हैं। पुलिस प्रशासन की टीम लगातार अलर्ट मोड पर है। रास्ते ही बह चुके हैं और जब रास्ते बह चुके हैं तो एक जगह से दूसरी जगह का जो संपर्क है वो पूरी तरीके से कट चुका है। और जो केदारनाथ जाने वाले यात्री हैं, जो 4 धाम जाने वाले यात्री हैं, वो सबसे ज्यादा सफर कर रहे हैं। अलग अलग जगहों पर यात्रियों के फंसे होने की जानकारी मिल रही है। उन यात्रियों को रेस्क्यू किया जा रहा है, उन यात्रियों को उन रास्तों से निकाल
उठाकर अलग अलग जगहों पर, सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने का काम किया जा रहा है। आप देखिए सड़कें कैसे टूटी हैं, पूरी की पूरी सड़क बह गई है और जो बचा कुचा हिस्सा भी सड़क का है वो भी चलने लायक नहीं है, उसमें भी बड़ी बड़ी दरारें देखने को मिल रही हैं। किसी भी वक्त ये हिस्सा भी सैलाब में बहकर जा सकता है, किसी भी वक्त ये सड़क भी टूट सकती है और इसीलिए इन इलाकों को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। सिर्फ आपको रेस्क्यू दल इन इलाकों में नजर आएंगे, सिर्फ आपको एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के लोग इस इलाके में नजर आएंगे। पहाड़ों में सैलाब का ये तांडव है और सोनप्रयाग से गौरीकुंड के बीच का जो रास्ता है उसका नामो निशान मिट चुका है, सड़क पूरी तरीके से टूट चुकी है। देखिए जब तेज पानी का बहाव होता है तो मिट्टी धसकने लगती है और जब मिट्टी धसती है, जब मिट्टी खिसकती है तो अपने साथ उस मिट्टी पर बना हुआ जितना भी निर्माण है साथ में लेकर जाती है, चाहे सड़क हो, बिल्डिंग हो या कोई भी कंस्ट्रक्शन हो, सब कुछ तबाह हो जाता है। हल्द्वानी में भी तेज बारिश का कहर लगातार जारी है। काला ढूंगी में पानी के तेज बहाव में कार बह गई, कार सवार 2 युवक बाल बाल बच गए, जिससे एक बड़ा हादसा होने से टल गया है। वीडियो आप देखिए, इस वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि कार कैसे पानी के प्रहार के आगे बेबस नजर आ रही है। कार पानी की लहरों के बीच में फंसी हुई है। हालांकि गनीमत यह है कि इस कार में जो 2 लोग सवार थे उनको सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है, वो सकुशल बच गए हैं। बताया ये जा रहा है कि दोनों लोग कार से नाला पार करने की कोशिश कर रहे थे और उनकी कार मलबे में फंस गई, जिसके बाद पहाड़ों में तेज बारिश के चलते एकाएक नाली में पानी भर गया, जिससे ये कार यहाँ पर फंस गई है। इसीलिए लगातार ये अपील की जा रही है कि बरसाती मौसम में जो नदी नाले हैं उसे पार करने की कोशिश ना की जाए, क्योंकि कभी भी तेज पानी आ सकता है, कभी भी मलबे में आपका वाहन फंस सकता है और ऐसा ही कुछ इन 2 कार सवारों के साथ हुआ है। देखिए कार तो पूरी तरीके से इस पानी के आगे बेबस है, कार की रफ्तार पर तो ब्रेक लग गया है और पानी अपने साथ इस कार को बहाने पर आमदा हो गया है। हालांकि गनीमत ये है या राहत की बात यह है कि इस पूरे हादसे में कार जरूर बह गई, लेकिन इस कार में जो 2 जिंदगियां सवार थीं उन्हें सकुशल बचा लिया गया है, वो बाहर निकल आए हैं। हल्द्वानी में तेज बारिश का कहर लगातार जारी है। ये काला डूंगी की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां पर एक कार बह गई और उसके बाद पानी का सैलाब तो आप देखिए, पानी इतनी तेज रफ्तार से आप कहें बहुत फोर्स के साथ आगे बढ़ रहा है और जब पानी तेज रफ्तार से बढ़ता है, फोर्स के साथ बढ़ता है और इस पानी के साथ मलबा भी बहुत तेजी के साथ जब बढ़ता है तो आगे बड़े से बड़ा जो इमारत है वो धराशायी हो जाती है, ताश के पत्तों की तरह पूरी तरीके से डैमेज हो जाती है और ये पानी अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने पर आमदा हो जाता है। अभी आप अल्मोड़ा की तस्वीर देख रहे हैं, पहाड़ों में तेज बारिश का कहर, इस कुदरती कहर के आगे सब कुछ ठप सा हो गया है। जगह जगह कुदरत की मार देखने को मिल रही है और पानी ने, मलबे ने पूरे इस एरिया पर अपना कब्जा कर लिया है, ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। जो नदी नाले जिनमें कभी कभी थोड़ा थोड़ा पानी देखने को मिलता है, वही नदी नाले अब तेज पानी के साथ बहते हुए नजर आ रहे हैं। पानी की रफ्तार बहुत तेज है और इसीलिए यहाँ से गुजरने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, उनकी जान पर खतरा मंडराता है और इसीलिए प्रशासनिक टीम फिलहाल मुस्तैद है, एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम फिलहाल मुस्तैद है और लोगों को ऐसे इलाकों में जाने से बचने की अपील की जा रही है। इन इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए भी इंतजाम किए जा रहे हैं, उनको भी सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने का जो काम है वो किया जा रहा है। आप देखिए कैसे पहाड़ों में हालात एकदम डेंजर बनते जा रहे हैं। देखिए पुल जरूर है जो एक जगह से दूसरी जगह को जोड़ता है, लेकिन इस पुल के नीचे बहता हुआ ये सैलाब बताने के लिए काफी है कि किसी भी वक्त यहाँ कुछ भी हो सकता है। उत्तराखंड में तो हालात खराब हैं, हिमाचल प्रदेश में भी हालात खराब है। मनाली हाईवे पर कैसे जल प्रभाव या फिर आप कह सकते हैं कैसे मलबे ने अपना कब्जा कर लिया, ये तस्वीर आपके सामने है। अब इस मनाली हाईवे को बंद कर दिया गया है क्योंकि व्यास नदी का जो लेवल है वो डेंजर के ऊपर जा चुका है, डेंजर लेवल के ऊपर जा चुका है और ये पानी अब सड़क पर आ चुका है, इसलिए इस हाईवे को बंद कर दिया गया है। ये तस्वीर आप देखिए, आपको आधी तो सड़क नजर आ रही होगी, लेकिन आप उस पार देखने की कोशिश करेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा होगा। इसलिए एहतियातन इस सड़क को बंद कर दिया गया है क्योंकि ये पानी सड़क पर आकर सड़क को अपने साथ बह ले जाने पर आमदा है। जो कटाव है सड़क का वो हो रहा है, जो जमीन है वो धंस रही है, खिसक रही है, जिसकी वजह से खतरा मंडरा रहा है और इसीलिए इस सड़क को बंद कर दिया गया है, मनाली हाईवे को बंद कर दिया गया है। इस हाईवे पर अमूमन आप टूरिस्ट की भीड़ देखते हैं, लंबा लंबा जाम देखते हैं, लेकिन ये हाईवे अब बंद कर दिया गया है। किसी को भी यहाँ आने जाने की इजाजत नहीं है क्योंकि पानी ने इस रास्ते पर कब्जा कर लिया है, इसीलिए इस हाईवे को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। अब देखिए बादल के फटने का
जो मतलब है वो हम आपको समझाते हैं। देखिए, बादल के फटने का मतलब ये कतई नहीं होता कि अचानक से कहीं एकदम से गुब्बारे की तरह बादल फट जाएगा। ये टेक्निकल शब्द होता है जिसका इस्तेमाल मौसम वैज्ञानिक करते हैं। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं बादल फटने की वजह से, ये कैसे फटता है ये हम आपको बता रहे हैं। देखिए, बादल फटने का मतलब होता है अचानक से एक जगह पर बहुत तेज बारिश हो जाना। अमूमन बादल फटने से आपकी आंखों के सामने जो दृश्य बनेगा वो ये कि बहुत तेज बादल फटा, बारिश होने लगी, तो ऐसा नहीं है, कोई गुब्बारा नहीं फटता है, बल्कि बहुत ज्यादा नमी वाले बादल एक जगह पर जमा हो जाते हैं। पानी की बूंदों से बादल का भार बढ़ जाता है, बादल का भार बढ़ने से तेज बारिश हो जाती है। यानी कि अमूमन जो बारिश की रफ्तार आप देखते हैं उससे वो रफ्तार और भी ज्यादा दुगनी हो जाती है और इसे ही बादल फटना कहा जाता है। एक जगह पर बहुत तेज बारिश होने लगती है। पहाड़ी इलाकों में ज्यादातर बादल फटने की घटनाएं होती हैं। पहाड़ पार ना कर पाने से अचानक भारी बारिश हो जाती है। 1 घंटे में 100 mm से ज्यादा बारिश को बादल फटना कहते हैं। तो बादल फटना होता क्या है? देखिए, बादल फटना कोई गुब्बारा फटना नहीं होता, बल्कि एक जगह पर 100 mm से ज्यादा अगर 1 घंटे में बारिश हो जाए तो इसे कहते हैं बादल फट जाना। और जब बहुत तेज पानी गिरता है तो जो पहाड़ी नदी नाले हैं वो उफान पर आते हैं, सैलाब बढ़ जाता है, और जब सैलाब बढ़ता है तो अपने साथ वो जमीन को ले जाने पर आमदा हो जाते हैं। अब पहाड़ों पर ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं, इसकी वजह भी आपके सामने रखती हूं। हिमाचल और उत्तराखंड में सबसे ज्यादा घटनाएं बढ़ती हैं। जलवायु परिवर्तन की वजह से घटनाओं में इजाफा हो जाता है। जंगलों की आग, पेड़ों की कटाई भी एक बड़ी वजह बनती है कि ये जो मानसूनी बारिश है या ये जो बारिश का कहर है ये बहुत तेज हो जाता है। बड़ी संख्या में पर्यटकों का पहुंचना भी जिम्मेदार होता है। कहते हैं ना, प्रकृति के साथ अगर छेड़छाड़ की जाती है तो वो प्रकृति अपना रौद्र रूप दिखाती है, और वो रौद्र रूप हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में देखने को मिलता है क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा टूरिस्ट आते हैं। अब बादल का फटना कितना खतरनाक होता है, आइए ये भी आपके सामने रखती हूं। बादल फटने से जान माल को नुकसान हो सकता है। अचानक से जलस्तर बढ़ने से बाढ़ के हालात पैदा हो सकते हैं। पहाड़ों पर ढलान की वजह से पानी रुकता नहीं है। देखिए, पहाड़ पर स्लोप है और उस स्लोप पर जब पानी बहेगा तो वो तेजी के साथ नीचे की तरफ जाएगा, इसलिए पानी रोक पाना बड़ा मुश्किल होता है, और वो पानी अपने साथ बड़े बड़े बोल्डर्स, मलबे को लेकर आगे बढ़ता है, इसीलिए मुश्किलें पैदा हो जाती हैं। तेजी से बहाव की वजह से इलाकों में तबाही की तस्वीरें देखने को मिलती हैं। तो अगर किसी जगह पर बादल फटने की घटना होती है तो आप समझिए कि वहां तबाही का मंजर देखने को मिल सकता है। तेज बारिश अपने साथ या तेज पानी अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने पर आमदा हो जाता है।